हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम जीके में चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे, जो है हार्वेस्टिंग टाइम। इंडिया में लोग जो है डिफरेंट फेस्टिवल्स जो है अलग अलग अवसरों पर डिफरेंट फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। कुछ स्टेट्स के अंदर जब क्रॉप जो होती है, फसल होती है, जब वो पक कर तैयार हो जाती है, जब वो कटाई के लिए तैयार हो जाती है, तो उस टाइम को वे लोग एक फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो उनमें से कुछ स्टेट्स के जो फेस्टिवल है वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पीपल सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। In some states, when the crops are ready for harvesting, people celebrate that time as festivals. Some of them are shown below. Take help from the help box and name them. नीचे कुछ फेस्टिवल्स दिए हुए हैं, उनके बारे में हमें बताना है, उनका नाम लिखना है। तो देखो, सबसे फर्स्ट नंबर है, इट इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। यह तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी फसल कटाई पर ये त्यौहार मनाया जाता है। तो इस त्यौहार का नाम है पोंगल। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा पोंगल। पोंगल जो है तमिलनाडु का सबसे प्रसिद्ध फेस्टिवल है। उसके बाद देखो सेकंड नंबर, इट इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। ये केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल का नाम है ओणम। इस फेस्टिवल के अवसर पर केरला के अंदर नौका दौड़ कराई जाती है, यानी नावों की दौड़ होती है। उसके बाद देखो नंबर 3 पर है, इट इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। यह त्यौहार जो है पंजाब में फसल कटाई के अवसर पर मनाते हैं। इस फेस्टिवल का नाम है बैसाखी, जो कि पंजाब का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, बहुत ही प्रसिद्ध फेस्टिवल है। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 4 पर, इट इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ असम। यह असम का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल का नाम है बिहू। तो नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा वो है बिहू, जो कि असम का एक प्रसिद्ध फेस्टिवल है। ठीक है, तो ये 4 फेस्टिवल 4 अलग अलग स्टेट्स के दिए हुए हैं। एक बार वापस से हम इसको रिवाइज करते हैं। नंबर फर्स्ट पे था तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल, उसका नाम है पोंगल। उसके बाद सेकंड नंबर था केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल, वो था, उसका नाम है ओणम। फिर था पंजाब का हार्वेस्ट फेस्टिवल, उसका नाम है बैसाखी। फिर नेक्स्ट था असम का हार्वेस्ट फेस्टिवल, उसका नाम है बिहू। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। और जो चारों पॉइंट्स है वो आपको लिखने हैं। पॉइंट लिखने के सामने उसका आंसर लिखना है। देखो, चैप्टर नंबर 16 है हमारा, आवर रिपब्लिक डे। इस चैप्टर में हम रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी को जो इंडिया में गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उस दिन जो इंडिया में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। रिपब्लिक डे सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्यों मनाते हैं। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है
जो संविधान है इंडिया का वो लागू हो गया था। ठीक है, उस संविधान में क्या है, जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कंट्री को चलाने के लिए वो संविधान के अंदर है। तो इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। अब देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आंसर्स। फिल इन द ब्लैंक्स हमें भरने हैं। सबसे फर्स्ट नंबर देखो, इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स रिपब्लिक डे ऑन डैश एवरी ईयर। इंडिया जो है प्रत्येक साल रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करता है 26 जनवरी को। फर्स्ट में आंसर हो जाएगा 26 जनवरी। फिर उसके बाद देखो सेकंड नंबर, इट इज़ अ डैश फेस्टिवल ऑफ आवर कंट्री। इट इज़ अ डैश फेस्टिवल ऑफ आवर कंट्री। यह हमारे देश का एक राष्ट्रीय त्यौहार है। इसमें आ जाएगा नेशनल फेस्टिवल ऑफ आवर कंट्री। सेकंड का आंसर हो जाएगा नेशनल। फिर उसके बाद थर्ड है, द प्रेसिडेंट अवार्ड्स द मेडल्स ऑफ ब्रेवरी टू द पीपल फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस। प्रेसिडेंट जो है इंडिया की, राष्ट्रपति जो होते हैं, वो इस दिन को जो जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस होती है उनके लोगों को उनकी बहादुरी के लिए मेडल देते हैं, मेडल प्रदान करते हैं और उनका सम्मान किया जाता है। फिर है नेक्स्ट, अ ग्रैंड परेड इज़ हेल्ड एट राजपथ इन न्यू दिल्ली। उसके बाद न्यू दिल्ली के अंदर जो राजपथ है वहाँ पर एक बहुत बड़ी परेड की जाती है, जो आर्म्ड फोर्सेस होती है इंडिया की, उसके द्वारा परेड की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 5। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा परेड। नंबर 5 है, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री डिस्प्ले देयर कल्चर इन द फॉर्म ऑफ टैब्लेट्स, झांकीज़। देखो, उस दिन 26 जनवरी को जितने भी अलग अलग स्टेट्स है, राज्य है, उन सब की जो कल्चर है वहाँ की जो संस्कृति है उसकी एक झांकी जो है वो निकाली जाती है। जैसा कि पिक्चर में हम देख सकते हैं, इस तरह अलग अलग स्टेट्स की झांकी निकाली जाती है और उस स्टेट के जो कल्चर है उसके बारे में दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5th का स्टेट्स। उसके बाद नंबर 6 पर है, द प्रेसिडेंट टेक्स द सैल्यूट ऑफ द परेड। जब राजपथ पर परेड की जाती है उस टाइम जो प्रेसिडेंट है इंडिया के वो परेड को सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। तो 6 का आंसर हो जाएगा सैल्यूट। उसके बाद 7th नंबर, चिल्ड्रन फ्रॉम वेरियस स्कूल्स अक्रॉस दिल्ली आल्सो गिव डांस एंड म्यूजिक परफॉर्मेंस। डिफरेंट अलग अलग स्कूलों के जो बच्चे होते हैं वो वहाँ पर डांस और संगीत की प्रस्तुति देते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। एक बार इसको वापस से देख लेते हैं। फर्स्ट का जो आंसर है, इंडिया सेलिब्रेट इट्स रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। सेकेंड था, इट इज़ अ नेशनल फेस्टिवल ऑफ आवर कंट्री। थर्ड है, द प्रेसिडेंट अवार्ड्स द मेडल्स ऑफ ब्रेवरी टू द पीपल फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेज। फोर्थ नंबर, अ ग्रैंड परेड इज़ हेल्ड एट राजपथ इन न्यू दिल्ली। Different states of the country display their culture in the form of tableaux, झांकीज़। फिर 6th नंबर, the president takes the salute of the parade।
7th number, children from various schools across Delhi also give dance and म्यूजिक परफॉर्मेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर भी आपको करना है पूरा होमवर्क में। ओके, तो आज की क्लास ओवर होती है। थैंक यू।